हेलो दोस्तों, तो आज हम एंजल नेक्स्ट डोर स्वेल्स मी रॉट इन सीजन 2 के एपिसोड 3 को देखने वाले हैं। और अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, और अगर देख रखा है तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रेलवे स्टेशन सीन दिखाया जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अपने अमाने का होम टाउन है। यानी माहिरू और अमाने अपने होम टाउन में वापस आ चुके हैं, और जो माहिरू है वो अमाने से बात कर रही है और बोलती है, तो ओ ये है तुम्हारा होम टाउन। अमाने बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जो मेरा घर है वो अभी थोड़ा दूर है यहाँ से। वे बोलती है कि अच्छा, और तभी हम देखते हैं अमाने की मदर को जो कि इनका इंतजार कर रही हैं, और जो अमाने हैं वो माहिरू के हाथों छोड़ देता है। माहिरू को थोड़ा अजीब लगा है, तभी अमाने बोलता है देखो तुम गलत मत सोचना, लेकिन मैंने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि हम लोग यहाँ पे डेट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अभी हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो माहिरू भी समझ जाती है और वो कुछ बोलती नहीं है, और तभी अमाने की जो मदर है वो दौड़ के इनके पास आती है, और वो आते ही माहिरू से बात करना चालू करती है कि तुम ठीक तो हो ना, और तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, वगैरह वगैरह। और फिर अमाने जैसे बात करने जाता है, और अमाने बोलता है कि नहीं नहीं, तुम उसी से बात कर लो, मैं इतने दिन बाद आया हूँ, मैं आपको दिख नहीं रहा, आपको सिर्फ उसी से बात करनी थी, ये बढ़िया है। और फिर अमाने बोलता है वो सब छोड़ो, डैड कहाँ पर है? वे बोलती है जो डैड है वो घर पे हमारे लिए लंच प्रिपेयर कर रहे हैं। और अमाने बोलता है क्या सच में? वे बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर जो अपना अमाने है वो माहिरू को बोलता है तुम्हें पता है जो मेरे डैड है वो काफी बढ़िया खाना बनाते हैं, तो तुम्हें आज काफी अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। और इस बात से माहिरू भी काफी खुश होती है और बोलती है मैं भी अब काफी एक्साइटेड हूँ इस बात को सुनने के बाद। और इतना सब बोलने के बाद इसकी मदर जो है वो बोलती है ठीक है फिर तुम लोग जल्दी चलो, हम घर निकलते हैं। और आगे जाते ही जो अपना अमाने होता है वो माहिरू के हाथ को वापस से पकड़ लेता है, और जो माहिरू है उसको भी काफी अच्छा लगा है कि जो अमाने हैं वो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वे लोग घर पहुंच चुके हैं, मतलब कि अमाने के घर पे, और जो इसके फादर होते हैं वे इनका वेलकम कर रहे होते हैं, और वो सच में माहिरू से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। और जो अपनी माहिरू होती है वो काफी फॉर्मल तरीके से उनसे बात करती है, यानी अमाने के डैड से, कि आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर जो उसके डैड है वे बोलते हैं अरे यार इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम इसको अपना ही घर समझो और काफी आराम से रहो। और फिर अमाने को बोलते हैं अमाने तुम पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा ही बदल चुके हो। वे बोलता है क्या कोई 6 महीने में बदल भी नहीं सकता है? वे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि तुम यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और काफी ज्यादा तुम ग्रो अप हो चुके हो, यानी तुम नहीं समझोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अमाने बोलता है कि हो सकता है शायद मुझे समझ ना आ रहा हो। और उसके बाद वे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी मदर बोलती है अब तुम लोग सारी बात यहीं पे कर लोगे क्या, चलो हम अंदर चलते हैं। और फिर इसके जो डैड हैं वे बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम माहिरू को घर दिखा दो ताकि उसे दिक्कत ना हो कोई यहाँ पे रहने में। वे बोलती है ठीक है मैं ये काम तुरंत कर देती हूँ। और फिर से माहिरू इन्हें थैंक्स बोलती है इन्हें अपने घर पे लाने के लिए। ये बोलती है अरे कोई बात नहीं, ठीक है इतना फॉर्मल क्यों ही होना। फिर आगे हम देखते हैं कि जो अमाने की मॉम होती है वो माहिरू को घर दिखाने लगती है, और वे बोलती है देखो जो तुम लोग का रूम है वो अगल बगल में है, और जो तुम लोगों की बैल्कनी है वो सेपरेट नहीं है, मतलब तुम दोनों की बैल्कनी एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो शायद तुम लोग को इससे दिक्कत हो सकती है। तभी अमाने बोलता है कि नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अमाने बोलता है कि हाँ बिल्कुल हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तभी इसकी मदर बोलती है अरे यार देखो तो सही तुम दोनों कितना क्यूट लग रहे हो एक साथ। और इतना सब बोल के इसकी मदर वहाँ से चली जाती है। और फिर अमाने माहिर उससे सॉरी बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, सिर्फ यही रूम है जो अवेलेबल था जो कि तुम्हें दिया गया है। वे बोलती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रूम बहुत ज्यादा पसंद आया है। फिर बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है ना, मतलब तुम खुद सोचो हम यहाँ पे रात को एक साथ तारे भी देख सकते हैं, यानी हमारी बैल्कनी यहाँ पे एक ही है। अमाने बोलता है कि हाँ शायद ये तुम ठीक कह रही हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वे लोग बैठ के लंच कर रहे हैं, यानी जो भी था वे लोग बैठ के खा रहे हैं, और जो उसके डैड होते हैं वे उससे बात कर रहे हैं। और वे बोलता है अच्छा एक बात बताओ, आखिरकार जो अमाने हैं वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? यानी वो एकदम ही केयरलेस बंदा है, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें परेशान तो काफी ज्यादा करता होगा। फिर वे बोलती हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा है, और हाँ मुझे अमाने का मेरा ख्याल रखना मुझे काफी अच्छा लगता है, और इसकी यही बात तो मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगती है इसके साथ में जब भी रहती हूँ। वे बोलते हैं कि ओ तो ये बात है, और वे लोग बातचीत किए जा रहे हैं। तभी अमाने बोलता है माहिरू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? माहिरू बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात करने में। और तभी इसके फादर बोलते हैं वो सब छोड़ो, मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो माहिरू मेरे साथ जा रही है। फिर वे बोलता है अरे लेकिन माहिरू क्यों ही जाएगी आपके साथ, वो यहीं पे रहेगी। फिर वे बोलते हैं अरे अमाने तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पे रहो और मॉम की हेल्प करो, मैं और माहिरू बाहर से सामान लेके आते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली वे लोग निकल जाते हैं सामान लेने के लिए, और जो अमाने हैं वो अपनी मदर के साथ उनकी हेल्प कर रहा होता है किचन के अंदर, यानी डिश धोने में। और इसकी मदर बोलती है ओ अमाने तुम काफी अच्छे हो गए हो, यानी बर्तन धोने में। अमाने बोलता है कि हाँ ठीक है, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो आप मुझे। फिर वो बोलती है अच्छा एक बात बताओ, तुम माहिरू को पूरा काम अकेले तो नहीं करने देते होगे, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी हेल्प तो जरूर करते होगे। फिर वो बोलता है कि अच्छा आपको ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके का लड़का हूँ कि मैं माहिरू को सारा काम अकेले करने दूंगा? वो बोलती है हाँ वो तो मैं समझ ही रही हूँ, तुम
काफी अच्छे लड़के हो। और फिर वो बोलती है अच्छा अमाने एक बात बताओ, तुम्हारे और माहिरू के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है। और ये सब सुनते ही जो अमाने होता है वो पूरा शॉक्ड हो चुका होता है और उसके हाथ से प्लेट गिरने वाली होती है। वो बोलता है क्या ये क्या बात हुई, मतलब कि अचानक से ये कहाँ से आ गया और आपको कैसे पता कि हमारे बीच में कुछ चल भी रहा है। मदर बोलती है अब बस भी करो, तुम लोग जितने प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, इतना नॉर्मल है कि तुम दोनों कपल ही हो। और वैसे भी तुम यहाँ पे किसी भी लड़की को तो हमारे घर लेके आने वाले थे नहीं, तुम्हें पता है तुम दोनों यहाँ पे डेट कर रहे हो। वो बोलता है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं। वो बोलती है कि हाँ फिर अब बताओ आखिरकार तुम दोनों के बीच में बात कहाँ तक पहुंची है। वो बोलता है कि अरे यार उतना कुछ हुआ ही नहीं है, बस हम दोनों अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम अभी आपको बताने वाले ही थे। फिर वो बोलती है चाहे जो भी हो लेकिन मुझे माहिरो काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम माहिरो से शादी करते हो तो। मतलब इसकी जो मॉम है वो इसको पूरा कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि तुम जो भी कर रहे हो दिल खोल के करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी इनका जो बर्तन था वो धुल चुका होता है और जो अपनी माहिरो है वो भी मार्केट से वापस आ चुकी होती है और वो अमाने के साथ रूम में बैठी हुई थी। अमाने बोलता है चलो अभी बता दो कि डैड ने तुमसे क्या क्या कहा है, मतलब मेरे और मेरे बचपन को लेके। मुझे पता है कि वो तुम्हें इसलिए लेके गए थे ताकि वो मेरे बचपन के बारे में तुम्हें बता सके और मेरा मजाक उड़ा सके। वो बोलती है अरे नहीं आपके डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और वो बहुत ज्यादा हंसने वाला मुंह बना रही होती है। अमाने समझ जाता है कि ये कुछ तो छुपा रही है। फिर ये उठता है और सच में उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें पता है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें टिकल करने पे ज्यादा गुदगुदी होती है, अब देखो तुम मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वो सच में माहिरो को गुदगुदी करने लगता है और माहिरो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है मैं बता रही हूँ कि आखिरकार तुम्हारे डैड ने मुझसे क्या कहा है। और अब माहिरो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और फिर वो बताना चालू करती है। वो बोलती है कि तुम जब बच्चे थे तब तुम साइकिल से गिर जाया करते थे और काफी ज्यादा रोया करते थे अपनी मॉम के पास आके, और मदर्स डे के दिन तो तुमने अपनी मॉम को आई लव यू भी बोला था। और हाँ तुम जब स्कूल के अंदर जाते थे तो तुमने एक बार जेल भी लगाया था ताकि तुम्हारे बाल जो है थोड़े खड़े हो सके और तुम थोड़ा कूल दिख सको। वो बोलता है क्या, मतलब ये सब कौन बताता है और ये वैक्स वाली बात उन्होंने क्यों बताई तुम्हें, मतलब हद है यार, मेरा डैड भी एकदम जर्क है, छोड़ो जाने दो क्या ही कर सकते हैं, उन्हें जो बताना था उन्होंने तुम्हें बता ही दिया है। वो बोलती है कि हाँ और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ अगर तुम मुझे फिर से टिकल करोगे तो। वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अपने अमाने को जो कि अपने रूम से बाहर निकल के आता है और बोलता है आखिर तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, यानी मेरे बिना तुम लोग मेरी पिक्चर बुक कैसे देख सकते हो। और इधर हम देखते हैं इन तीनों को, मेरा मतलब है माहिरू और इसके मॉम डैड को, और वे लोग अमाने की बचपन की फोटो देख रहे होते हैं। और अमाने बोलता है कि यार हद है, तुम लोग का क्या चल रहा है, तुम लोग मेरी फोटो देख क्यों रहे हो, वो भी मेरे बिना, ये बहुत गलत बात है। तभी अपनी माहिरू बोलती है तो क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं तुम्हारी फोटो देख रही हूँ। अमाने बोलता है कि नहीं मतलब बुरा नहीं लगा लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है, यानी मैं कितना एम्बैरेसिंग फील करूंगा, तुम्हें पता भी है इसके बारे में। वो बोलती है अरे ऐसा क्यों, तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो इसके अंदर। ये बोलता है एज अ क्यूट मेरा घंटा, मुझे पता है कि मैं कैसा दिखता था। वेल जो भी हो, ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं। तभी इसके डैड बोलते हैं ओ मैंने सुना कि तुम लोग डेट कर रहे हो, आखिर चल क्या रहा है। अमाने बोलता है कि अरे यार मतलब आप सभी को भी पता चल गया क्या। वो बोलता ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, यानी हम इतने गंदे तो नहीं है कि हमें पता ना चला कि तुम दोनों यहाँ पे डेट कर रहे हो। और तभी दोनों ब्लश करना चालू करते हैं। ये बोलते हैं ठीक है तुम जो भी कर रहे हो काफी सही है, यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। इन्हें दिक्कत क्यों नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ पे। और वे लोग काफी सारी बात करते हैं और फिर हम देखते हैं इसके फादर को और वो इसे समझाना चालू करते हैं और ये दोनों मिलके अमाने और माहिरू को काफी ज्यादा कुछ बोल भी रहे होते हैं कि तुम दोनों काफी चार्मिंग कपल हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फाइनली अपने अमाने को जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वहीं पे माहिरू आती है और उसके लिए वो स्नैक्स लेके आई होती है। और अमाने बोलता है ओ तो ये तुम्हारा कारनामा है, यानी ये तुमने बनाया। माहिरू बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये मैंने ही बनाया है। और ये लोग यहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं और फिर माहिरू बोलती है अमाने क्या तुम मुझसे अपसेट हो। अमाने बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। वो बोलती है बस मुझे ऐसा लगा कि तुम यहाँ पे थोड़ा बुरा फील कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अमाने बोलता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी जो माहिरू होती है वो अमाने के थोड़ा पास जाती है और उसे गले से लगाती है और बोलती है तुम्हें पता है जितना अच्छा मुझे यहाँ पे तुम्हारे मदर और फादर के साथ लगता है, यानी टाइम स्पेंड करने के बाद उतना ही अच्छा मुझे तुम्हारे साथ लगा है, मतलब उससे ज्यादा अच्छा लगा है। अमाने बोलता है कि हाँ मुझे इतना तो पता है, और इतना बोल के वो इसको किस करती है और अपने बंदे को यहाँ पे काफी अच्छा लगा है। और फिर अमाने बोलता है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल कहीं घूमने जाना पसंद करोगी, मतलब अभी तक मैंने तुम्हें अपना होम टाउन भी नहीं दिखाया है। वो बोलती है हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, मतलब हम घूमने के लिए चल सकते हैं और चाहे तुम मुझे जहाँ भी लेके जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जा सकती हूँ घूमने के लिए। और वो बोलता है फिर ठीक है कल हम घूमने चलने वाले हैं। सीन चेंज होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ये लोग घूमने के लिए निकल चुके होते हैं और ये लोग काफी दूर घूमते हैं और यहाँ पे अमाने जो होता है वो इसको सब कुछ बता रहा होता है कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, मतलब वो हर एक चीज को उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। और तभी वो दोनों एक पार्क के अंदर बैठे दिखाई जाते हैं और वहाँ पे अमाने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा है और अपनी माहिरू बोलती है वो लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं, मतलब कितना मजा आ रहा होगा उन लोगों को। वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर माहिरू बोलती है अच्छा तो तुम क्यों नहीं खेल रहे। वो बोलता है अरे क्या कुछ भी, तुम्हें पता है मैं बचपन में काफी ज्यादा खेला करता था लेकिन अब उतनी रनिंग मुझसे नहीं हो पाएगी। फिर अपनी माहिरू बोलती है तुम्हें पता है ये सब चीजें देख के मुझे काफी अच्छा लगता है, यानी ऐसे खेलना ऐसे कूदना, मतलब सच में ये मेरा कभी ड्रीम हुआ करता था क्योंकि मैं हमेशा अकेले ही अपने गार्डन में खेला करती थी या फिर अपने रूम के अंदर, मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाई थी, तो ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। फिर अमाने बोलता है अच्छा तुम चिंता मत करो,
करो, हम इस पे कुछ करेंगे, मतलब कि कभी ना कभी मैं तुम्हें पक्का खिलाने ले जाऊंगा। और ये लोग जैसे ही पार्क से बाहर जा रहे होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है और वहाँ पे कोई खड़ा होता है और वो अपने फुजुम मियाँ को आवाज देता है और हम देखते हैं और फुजुम बोलता है, अरे यार मुझे पता होना चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये बंदा मुझे पक्का मिलेगा। और इधर हम देखते हैं एक बंदे को और इसका नाम तोजो बताया जाता है और तोजो बोलता है, अरे तुम सच में फुजुम मियाँ ही हो और क्या चल रहा है ये सब, मतलब तुम थोड़ा सा चेंज क्या हो गए, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही हीरो नहीं समझ रहे। और ये बंदा सच में अपने अमाने की इंसल्ट करने लगता है और ये सब चीजें देखे माहिरू को काफी बुरा लग रहा होता है। अमाने बोलता है, देखो मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, तो बस तुम यहाँ से जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। और हाँ, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब जो तोजो होता है उसने इससे पूछा होता है कि ये लड़की कौन है, तो अमाने उसे बता देता है। और फिर जो तोजो होता है वो बोलता है अपनी माहिरू से, आखिरकार तुम्हें इस लड़के में दिखा क्या जो कि तुम इसके साथ हो, यानी इसके पास इसके घर के अलावा और कुछ नहीं है। जिसके बाद माहिरू थोड़ा शांत होती है और वो बोलती है, तुम्हें पता है जो सबसे पहली चीज मुझे अमाने में अच्छी लगती है वो ये है कि वो काफी अच्छा है और काफी सच्चा है, मतलब कि वो कोई भी बात छिपाता नहीं है और ना ही कभी झूठ बोलता है। और जो तुम मुझे बता रहे हो ना वो मुझे ऑलरेडी पता है। और फिर वो बोलती है, और हाँ तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे अमाने में क्या अच्छा दिखा, तो सुनो। और फिर वो बोलती है, क्या तुम सिर्फ किसी ऐसे को चूज कर सकते हो जिसके पास पैसे हो लेकिन तुम अकेले रह जाओगे, या फिर तुम अपने दोस्तों को इस बेसिस पे चूज करोगे कि तुम्हें उनसे क्या मिलने वाला है। तो अगर तुम ऐसा कुछ करके सोचोगे तो तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में वो चीज नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे और लालच के पीछे भागते रह जाओगे। अगर तुम इससे हट के सोचोगे तो तुम्हें लाइफ में वो चीज मिलेगा जो कि तुम्हें मिलना चाहिए। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और रही बात पैसों की, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास जिस चीज की कमी थी वो था कोई अपना जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकूं, उससे बातें कर सकूं। और जब मैं अमाने से मिली तो मुझे काफी अच्छा लगा और तब से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो मैं अमाने के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर हम देखते हैं तोजो को और वो थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी अमाने बोलता है, तोजो तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, यानी मेरे पास्ट में तुमने मुझे बुली करके बहुत कुछ सिखा दिया है और मैं अब उसी के कारण एक काफी अच्छा लड़का बन चुका हूँ, तो तुम्हें मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और इतना सब बोल के वो लोग वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं रात का सीन और जो अमाने है वो अकेले शाम में खड़ा होता है और स्टार्स को देख रहा होता है। और तभी माहिरू भी निकल के बाहर आती है और वो बोलती है, अमाने तुम अभी तक जाग रहे हो? अमाने बोलता है, हाँ बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ पे वो बात करते हैं। तभी अमाने बोलता है, माहिरू क्या मैं तुम्हारे हाथ को टच कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है। माहिरू बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अमाने सच में माहिरू को टच करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये लोग रूम के अंदर होते हैं और ये लोग एक साथ ही बैठे हुए होते हैं और अपना अमाने अचानक से माहिरू को हक करता है और भाई सच में उसे वहाँ पे किस कर लेता है। और ये बात देखे जो अपनी माहिरू होती है उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो बोलती है, ये क्या किया तुमने? अमाने बोलता है, मुझे माफ करना, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। माहिरू बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लगा, ये अचानक सा था तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो बोलता है कि ओह फिर ठीक है और फिर से अपना बंदा उसको किस करता है और ये चीजें चली जा रही होती हैं और लोग यहाँ पे काफी सारी बातें भी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो आप लोग बताओ कि ये एपिसोड कैसा लगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।